कश्मीर तो हिंदुस्तान का ही है, पहले भी था और आज भी है। तो तब आपने जब एक विधान एक संविधान की बात चलती है तो पूरे देश में जो राष्ट्रीय भाषा है फिर उसको भी तो अनिवार्य रखना चाहिए था। ये चूक भारतीय जनता पार्टी से हुई है और इन्हें अपनी गलती माननी पड़ेगी और जनता के सामने आके जम्मू खित्ते के मुझे लगता है लोगों के सामने आके इन्हें कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए कि हमसे चूक हुई है। आपने अभी तक उर्दू भाषा को वहां से रिमूव क्यों नहीं करवाया? जब सारे आर्टिकल्स रिमूव हो चुके हैं तो फिर ये कैसे रह चुका? राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी है, आप अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, डोगरी हमारे 8वें शेड्यूल में है। तो उर्दू के साथ साथ अगर उर्दू हटाने में दिक्कत है, अगर भारतीय जनता पार्टी वाले जम्मू कश्मीर के जो नुमाइंदे हैं अगर वो असमर्थ हैं, उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, अगर वो इसे करवाने में मुझे लगता कहीं उन्हें कोई डर है, कोई भय है, तो कम से कम इतना कर दें कि ये बाकी भाषा जो हिंदी है, जो राष्ट्रीय भाषा है, हमारी इंग्लिश है, हमारे उर्दू है जो 8वें शेड्यूल में जैसे मैंने आपको कहा, इससे भी अनिवार्य कर दें। चलता है कटरा से कश्मीर रेल जाती है तो जम्मू खित्ते में एक विरोध था कि जम्मू में टूरिज्म कम हो जाएगा, इसको बढ़ाने के लिए आपने कोई कदम नहीं उठाए। एकदम से एक नई नोटिफिकेशन आती है, उर्दू का मुद्दा गहरमाता है, लोगों से ज्यादा, नौजवानों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक उछलना शुरू कर देते हैं और उस मुद्दे को भटका के आज दबा दिया है। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी को क्लियर स्टैंड लेना चाहिए, उर्दू को रिमूव करके या अन्य भाषाओं को अनिवार्य करनी चाहिए। इस मुद्दे को दबाने का प्रयास करें, जो एक पर्दे के पीछे लोगों का ध्यान भटकाने का काम करें कि जम्मू के टूरिज्म को आपने इग्नोर किया। ये भी भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ेगा कि ये बी टीम बन के काम करने का मुझे लगता प्रयास ना करें। उमर साहब ने आपकी तारीफें क्या कर दी, आप तो जम्मू के लोगों का गला काटना शुरू हो गए। क्या नौजवान हैं, क्या टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्या ट्रांसपोर्टर हैं, क्या दुकानदार हैं, आपने तो इनका गला ही काट दिया। यूटी बनने से पहले यहाँ पर ये जरूर कहा जाता था कि जम्मू के साथ भेदभाव किया जाता है क्योंकि कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट जो हैं वो हमेशा जम्मू के खिलाफ डिसीजंस लेती है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर यूटी बनी, उम्मीद जागी कि अब जम्मू को उसका न्याय मिलेगा, उसको उसका शेयर मिलेगा। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई हालात यहाँ पर नजर नहीं आते। फिर से यहाँ पर वही चीजें होना शुरू हो रही हैं जिससे कि जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में नायब तहसीलदार को लेकर जो एसएसबी ने पोस्टें निकाली हैं, उसमें उर्दू भाषा को अनिवार्य किया गया है, मैंडेटरी किया गया है, जिस वजह से यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स हैं जम्मू के, उनके लिए अब दिक्कत यहाँ पर हो गई है कि वो किस तरह से कम्पीट करेंगे। इसको लेकर काफ़ी विरोध भी हो रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रताप सिंह जम्वाल हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हमेशा स्टूडेंट्स और जो एस्पिरेंट्स हैं उनके मुद्दे उठाते रहते हैं। प्रताप, क्या कहना चाहेंगे कि एक तो उम्मीद थी कि यहाँ पर यूटी बनी है और अब यहाँ पर शायद लगेगा कि जो अन्याय होता है जम्मू के साथ नहीं होगा, लेकिन फिर से वही हालत है, लगता है कुछ बदला नहीं है। देखिए, सबसे पहले आज भारतीय जनता पार्टी जो इनके विपक्ष के नेता हैं सुनील शर्मा जी, वो एलजी साहब को मिलते हैं और एक मैंने देखा लंबा चौड़ा एक चिट्ठा उनको पकड़ाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पहले नेता विपक्ष को ये जवाब देना पड़ेगा कि जब आपने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370, 35 और तमाम जो आप जिसे ये कहती थी भारतीय जनता पार्टी की स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का हमने हटाया, तो मुझे बताइए कि उर्दू भी तो स्पेशल स्टेटस में आता था। जब एक विधान एक संविधान की बात आप करते थे, आप ये कहते थे कि जहाँ शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए हैं वो जम्मू कश्मीर हमारा है। भाई, जम्मू कश्मीर तो हिंदुस्तान का ही है, पहले भी था और आज भी है। तो तब आपने जब एक विधान एक संविधान की बात चलती है तो पूरे देश में जो राष्ट्रीय भाषा है फिर उसको भी तो अनिवार्य रखना चाहिए था। ये चूक भारतीय जनता पार्टी से हुई है और इन्हें अपनी गलती माननी पड़ेगी और जनता के सामने आके जम्मू खित्ते के मुझे लगता है लोगों के सामने आके इन्हें कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए कि हमसे चूक हुई है। आपने अभी तक उर्दू भाषा को वहां से रिमूव क्यों नहीं करवाया? जब सारे आर्टिकल्स रिमूव हो चुके हैं तो फिर ये कैसे रह चुका है? और सबसे बड़ी बात है कि हम ये तो वाकई मानने वाली बात है कि ये जम्मू खित्ते के साथ, खासकर जम्मू खित्ते के साथ धोखा है और इस सरकार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार और केंद्र प्रशासित प्रदेश होते हुए भी ऐसी भूल हो जाए और अभी तक भी इसको लेकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। तो मुझे लगता है कि अगर अरुण जी, अगर राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी है, आप अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, डोगरी हमारे 8वें शेड्यूल में है, तो उर्दू के साथ साथ अगर उर्दू हटाने में दिक्कत है, अगर भारतीय जनता पार्टी वाले जम्मू कश्मीर के जो नुमाइंदे हैं अगर वो असमर्थ हैं, उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, अगर वो इसे करवाने में मुझे लगता कहीं उन्हें कोई डर है, कोई भय है, तो कम से कम इतना कर दें कि ये बाकी भाषा जो हिंदी है, जो राष्ट्रीय भाषा है, हमारी इंग्लिश है, हमारे उर्दू है जो 8वें शेड्यूल में जैसे मैंने आपको कहा, इससे भी अनिवार्य कर दें ताकि जो बच्चे इसकी कई सालों से प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, उनके साथ कम से कम विश्वासघात नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के
सीनियर लीडर और एलओपी सुनील शर्मा कहते हैं कि मैं तो मेमोरेंडम दे आया हूं एलजी साहब को, तो क्या लगता है कि इससे उनकी जिम्मेवारी पूरी हो जाती है सिर्फ एक मेमोरेंडम देने से, और जो पीछे उनसे गलतियां हुई हैं कि इस भाषा को नहीं हटा सके, कैसे देखते हैं उन्हें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों से भाग रही है, ये युवाओं से भाग रही है, मुद्दे भटकाने का काम करती है। हमें तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज उमर सरकार की तो एक छोटी सी टीम है जो पीछे रहकर मुझे लगता है उनके लिए ना पर्दे के पीछे का काम कर रही है। हालांकि इस मुद्दे का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम कहते हैं कि उर्दू को रिमूव किया जाए, जहां बाकी भाषाओं को अनिवार्य किया जाए। लेकिन मुझे बताइए, जिस तरह से रेल प्रोजेक्ट चलता है, कटरा से कश्मीर रेल जाती है, तो जम्मू खित्ते में एक विरोध था कि जम्मू में टूरिज्म कम हो जाएगा, इसको बढ़ाने के लिए आपने कोई कदम नहीं उठाए। एकदम से एक नई नोटिफिकेशन आती है, उर्दू का मुद्दा गरमाता है, लोगों से ज्यादा, नौजवानों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक उछलना शुरू कर देते हैं और उस मुद्दे को भटका के आज दबा दिया है। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी को क्लियर स्टैंड लेना चाहिए, उर्दू को रिमूव करके या अन्य भाषाओं को अनिवार्य करनी चाहिए। इतनी सी बात है, इसमें मेमोरेंडम लेके जाना और लोगों को ये कहना कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये तो गुमराह करने वाली बात है ना। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने जब आर्टिकल रिमूव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने रिमूव किए, तो ये चूक कैसे हो गई। भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्टीकरण देना पड़ेगा और बाकी भाषाओं को अनिवार्य करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जिस मुद्दे को दबाने का प्रयास करें, जो एक पर्दे के पीछे लोगों का ध्यान भटकाने का काम करें कि जम्मू के टूरिज्म को आपने इग्नोर किया, ये भी भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ेगा कि ये बी टीम बन के काम करने का मुझे लगता है प्रयास ना करें। उमर साहब ने आपकी तारीफें क्या कर दी, आप तो जम्मू के लोगों का गला काटना शुरू हो गए। क्या नौजवान हैं, क्या टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्या ट्रांसपोर्टर हैं, क्या दुकानदार हैं, आपने तो इनका गला ही काट दिया। तो मुझे लगता है इस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए और उमर सरकार को भी चाहिए कि आप जिस संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आपको जम्मू और कश्मीर, ये आप ही के शब्द थे कि मेरे लिए जम्मू खिता और कश्मीर खिता एक बराबर है। लेकिन इसमें मैं आपकी से जानना चाहूंगा कि जैसे डिजिटाइजेशन की बात की जा रही है कि लैंड रेवेन्यू, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं वो सारे उनकी डिजिटाइजेशन हो रही है। आप अपनी लैंड के रिकॉर्ड्स जो हैं इंग्लिश में भी पा सकते हैं, हिंदी में भी पा सकते हैं और अन्य भाषाओं में जो हमारी यहाँ की भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो ऐसे में आपको जब हम अलग अलग भाषाओं में जा रहे हैं, जिसको जैसे सुविधा है, जो एग्जाम होगा उसमें उर्दू को क्यों अनिवार्य करना? आपको लग रहा है कि ये साजिश, क्या जेकेएसएसबी को इसके बारे में पता नहीं था? देखिए, जेकेएसएसबी तो एक मुझे लगता है एक टाउट्स है, जिसकी जो पूरा रिमोट है वो दो लोगों के पास है, उमर सरकार के पास और दिल्ली से ऑपरेट होने वाली यूं कहिए कि एलजी प्रशासन। ये दोनों रिमोट अलग अलग तरीके से चला रहे हैं और कॉन्स्पिरेसी एक ही है, मुद्दे को भटकाना, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो मुझे लगता है लोगों में पब्लिसिटी लेने का एक उन्हें शौक है। अगर इस तरह की बात देखिए, पहली बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं है जब आर्टिकल सारे रिमूव हो चुके हैं, क्योंकि ये तब की बात है, उर्दू अनिवार्य तब था अरुण जी जब ये सारे आर्टिकल्स है, तब जम्मू कश्मीर में हर सरकारी का जो काम काज था वो लगभग उर्दू में, रेवेन्यू का सारी चीज़ें उर्दू में की जाती थी। आज वो सारी चीज़ें, तब तो पुलिस थाने में अगर आपको एक कंप्लेन भी दायर करनी होती थी, आपको उसको भी कन्वर्ट करके आपको उर्दू में उसको तब्दील करके फिर दी जाती थी और अब जो चालान आपका पेश होता था वो भी उर्दू में होता था। तो ये तब की बात है, जब आर्टिकल्स चले गए हैं, आज वो जम्मू कश्मीर नहीं रहा, तो मुझे नहीं लगता उर्दू एकदम से उर्दू की नोटिफिकेशन लाना, और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को क्या इस बारे में ज्ञात नहीं होगा? ये सारा कुछ ज्ञात है। तो मुझे लगता है, आपको लगता है कि डेलिब्रेट अटेम्प्ट है? ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, इसको एक इशू बनाया जाए, मुद्दा बनाया जाए। देखिए, इसको मुद्दा जानबूझ के बनाया गया है। आज एक चीज आप देखिए, लोगों में आज जो रोष है, क्योंकि भविष्य को लेकर जो माँ बाप हैं वो सबसे पहले तो अपने बेटी के भविष्य को लेकर चिंता होती है। आज उन्हें जम्मू में टूरिज्म आएगा नहीं आएगा इसको चिंता कम है, उन्हें यही लग रहा है कि मेरे बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा। तो इसलिए लोगों का ध्यान डाइवर्ट है और सरकार की जो मंशा थी और विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी, इसकी भी एक मंशा थी कि एक डाइवर्जन करना ताकि लोग इनका वो विरोध ना करें। तो सीधी सी बात है, जब आर्टिकल सारे रिमूव हैं, हर चीज वहां से हट चुकी है, एक नया जम्मू कश्मीर आ चुका है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र प्रशासित प्रदेश है, केंद्र के कानून जहां डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन है। तो मुझे नहीं लगता कि केंद्र में क्या अब दिल्ली यूटी है कि क्या वहां पे उर्दू अनिवार्य है कि नहीं है ना। अब लद्दाख यूटी है कि वहां पे उर्दू है क्या, चंडीगढ़ में क्या उर्दू है कि पौंडीचेरी में क्या उर्दू है, वहां पे उर्दू नहीं है। तो मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन निकलती तो इसमें इंग्लिश होती, हिंदी होती, तो मुझे लगता शायद हम मानते, लेकिन जानबूझ के डेलिबरेटली किया
किया गया है जिसे बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और आज भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलती सुधारनी चाहिए और हुकूमत सरकार को, एलजी प्रशासन को समझना चाहिए कि आज अगर आपने उर्दू किया तो उर्दू के साथ साथ इंग्लिश, डोगरी और हिंदी को भी अनिवार्य कर दीजिए, ताकि उन लोगों को जो नौजवान तैयारी करें उन्हें किसी तरह का भी उनके साथ विश्वासघात ना हो। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये जो हमारा संविधान है, जो हमें राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये उसकी भी वायलेशन है। क्योंकि आप एक कंपटीशन में एक ही कंपटीशन के लिए आप सब किसी एक जो है किसी एक खित्ते के बच्चों को जो है वो अलग नहीं रख सकते, उनको भी बराबर का उनको एक मौका देना होगा। लेकिन वही चीज़ यहाँ पर हुई है कि जम्मू और जम्मू खित्ते के ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर उर्दू नहीं पढ़ते बच्चे, और लेकिन उन्हें इस जो पोस्ट के लिए जो टेस्ट होने हैं उनसे अलग रखा जा रहा है। तो ये एक साजिश लगती है और सरकार जानबूझकर इस तरह के उन्होंने कदम उठाए हैं। और इस तरह की चीज़ें अब जब होनी ही नहीं चाहिए, जब यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज में डोगरी भी है, हिंदी भी है, लेकिन अब एक उर्दू भाषा को आप एक अनिवार्य बनाकर कहीं ना कहीं आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को जो है वो फ़ायदा देने की कोशिश कर रहे हैं।